रैम ऑफ द स्पिरिट में मैंने एक लेडी को देखा है, एक खातून को, एक डीमन उसे हरास किए हुए, उसे खुद नहीं पता, यानी उसे नहीं पता, वो जो शिकार है उसे नहीं पता, पर वो डीमन उसमें से बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। मैं उस डीमन को अरेस्ट करता हूँ राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यहाँ के एटमॉस्फेयर को मैं चेंज करता हूँ। मिलियंस और बिलियंस ऑफ एंजल्स को आपके लिए आज इस सर्विस में मैं इनवाइट करता हूँ। मैं एटमॉस्फेयर में यीशु का लहू मांगता हूँ, रूह कुदुस की आग मांगता हूँ। तमाम डिस्टर्बेंस को, तमाम खलल को मैं अरेस्ट करता हूँ। आपकी अटेंशन खुदा के कलाम की तरफ हो। जो भी डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट्स है और जो भी माइंड कंट्रोल स्पिरिट है, मैं उसे अरेस्ट करता हूँ यीशु के नाम से। जोरदार ताली देंगे खुदा के। कितने लोग एक्साइटेड हैं? आज जो सीनियर है, जूनियर है, सबके लिए बड़ी डीप टीचिंग है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रे, कि दुआ करनी कैसे। बैठे तशरीफ रखिएगा। प्रेयर एक आर्ट है, जैसे हमने लूका 11 से सीखा है। प्रेयर एक आर्ट है और यीशु के शागिर्द यीशु से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐ उस्ताद हमें दुआ करना सिखा। जब कोई काम आपने सीखा नहीं है, आप वो कर नहीं सकते। जब कोई काम आपने सीखा नहीं है और वो खुद से करते हैं, आप मिस्टेक करते हैं, गलत करते हैं। आए हम देखेंगे लूका उसका 11वां बाब 1 से 4 दोबारा पढ़ेंगे। और आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रे, कैसे दुआ करनी है। और बहुत सारी जो प्रेयर मिस्टेक्स हैं हम उन्हें करेक्ट करेंगे। और आज मैं आपको प्रेयर के 21 लॉज, 21 कानून बताऊंगा, 21 प्रोटोकॉल्स बताऊंगा, या यूं समझ लें मैं आपको 21 जो मिस्टेक्स करते हैं, 21 प्रेयर मिस्टेक्स जो हैं उनको करेक्ट करना बताऊंगा कि आपकी दुआ में कितनी गलती है। हालेलुया। दुआ आर्ट है, जब तक सीखे ना आती नहीं। लूका 11 बाब 1 से 4। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावन, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप। आमीन। यीशु कहीं पर दुआ कर रहा था। यहूदी कौम बहुत ज्यादा दुआ करती है, 3 टाइम प्रे करती है। उनको बचपन से ही दुआ करना सिखाई जाती है। यीशु के जो शागिर्द थे मोस्टली यहूदी थे, वो बचपन से दुआ कर रहे थे। और सारे बच्चे नहीं थे, यूथ नहीं थी, जवान थे, अडल्ट थे, 27, 26, 28, 32, 35 इस एज के यहूदी लोग थे शागिर्द, और वो ऑलरेडी दुआ करते थे। और उनमें से बहुत सारे यूहन्ना के शागिर्द थे और यूहन्ना के फॉलोअर थे। पर जब वो यीशु को दुआ करना देख रहे हैं तो उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद, जिस तरह यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते हैं, तू भी हमें दुआ करना सिखा। अगर कोई चीज आपने सीखी नहीं है, आप कर नहीं सकते। और अगर आपने कोई चीज सीखी नहीं है और वो करने की कोशिश करें, आप गलत करेंगे और उसका कोई रिजल्ट नहीं, उसके कोई आउटपुट नहीं है। इसीलिए आप एड़ियां रगड़ रहे हैं, दुआ पर दुआ करें, दुआ पता ही नहीं चल रही, आपको नहीं पता कि आपकी प्रेयर रॉन्ग है। आज आप सीखेंगे प्रेयर की 21 मिस्टेक्स मैं आप बताऊंगा। 21 मिस्टेक्स, मेजर मिस्टेक्स जो ईमानदार करते हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें दुआ करना नहीं सिखाई।
या दूसरे लफ्जों में प्रेयर के 21 प्रोटोकॉल्स हैं, 21 लॉज हैं, कानून है, जिस कानून के अंडर, उस लॉज के अंडर हम प्रेयर करते हैं, और वो बिब्लिकल बेस मुकाशफात है। बाइबल में से मुकाशफे हम सीखेंगे, ये मेरे अपने बनाए हुए नहीं है, बाइबल में से खुदा ने मुझ पर आशकारा की, मैंने सीखे, और उसी पैटर्न के अंदर दुआ कर रहे हैं। यानी बाइबल में वो तमाम के तमाम कानून दर्ज है। हालेलुया। तो हाउ टू प्रे, आज का हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट है वो क्या है? हाउ टू प्रे, कैसे दुआ करनी। हालेलुया, हालेलुया। कितने स्टूडेंट ऑफ द बाइबल है सीखने के लिए आए? आज प्रीचिंग नहीं है, आज टीचिंग है, और ये एक एक कानून हम रेफरेंसेस देखेंगे, बाइबल में से हवाला जात देखेंगे, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला एरर जो है वो चर्च के अंदर हम देखते हैं, चर्च सेटअप के अंदर पूरे पाकिस्तान में सबसे पहला एरर, दुआ करने का मौका जिसको मिल जाता है वो माइक नहीं छोड़ता, वो टाइम नहीं देखता कि पीछे क्या हो रहा है, इतनी लंबी दुआ खींच लेता है और अपनी एफिशिएंसी दिखा रहा होता है कि बड़ा ही कोई दुआ करने वाला या बड़ी कोई बहन दुआ करना ली, जिसको आप बड़ी कन्वेंशन में इबादत में माइक का मौका दे दें, वो दुआ ऐसे ऐसे लफ्ज बोलेगा, ऐसे ऐसे लफ्ज चुन चुन कर बोलेगा या बोलेगी, और पता ये लग रहा होता है अगर आप स्पिरिचुअल हैं कि ये बंदा या बंदी घर में दुआ नहीं करता। मैं आपको नहीं कह रहा जो यहां दुआ करते हैं, मैं जनरल पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पर भी देख लें, पब्लिकली दुआ करने में वो बड़ा फख्र महसूस करते हैं। इवन माजरत के साथ हमारे जो मोहतरम पादरी साहबान है, वो किसी अजनबी प्रोग्राम में अगर इनवाइट किए जाए तो वो तो बकायदा रुका भेजते हैं कि मैनू दुआ का मौका जरूर देना, ये नहीं मैं आके अपनी एफिशिएंसी बहावा में मैं बड़ी दुआ कर। अब बाइबल क्या सिखाती है वो हम देखेंगे। हम देखेंगे मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब 5वीं आयत, और जब तुम दुआ करो, और जब तुम दुआ करो, इट मीन इफ नहीं है, अगर तुम, जब मतलब व्हेन यू प्रे, जब तुम दुआ करो, इट मीन प्रेयर हर बंदे बंदी पर मस्ट है, और प्रेयर का वक्त होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। आगे, तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। जब आप पब्लिक प्रेयर कर रहे हैं, यानी किसी जगह, ये बुरी बात नहीं है, अमाल की किताब 4 बाब में हम देखते हैं कि शागिर्दों ने पब्लिक प्रेयर की है, वो गलत नहीं है, वो रॉन्ग नहीं है। कुछ लोग इस पादरी साहिब को भी गलत ले लेते हैं, दोनों एंगल में बता रहा हूं। पब्लिक प्रेयर अलाउड है, आप पब्लिक प्रेयर करें। अमाल का किताब उसका पूरा चैप्टर पढ़ेगा जाकर, तसल्ली से आपको पता चलेगा शागिर्दों ने पब्लिक प्रेयर की है, पब्लिक प्रेयर से मना नहीं किया गया। पर उसने कहा कि अगर तुम रियाकारों की तरह, हाइपोक्रेट्स की तरह, रियाकार कौन होते हैं? वो आपको कहते हैं रोजा रख, खुद नहीं रखते, आपको कहते हैं हदिया दे, खुद नहीं देते, आपको कहते हैं दुआ करे, खुद नहीं करते। यानी रियाकार वो होता है जो काम दूसरों को करने के लिए कहता है पर खुद नहीं करता, यानी दूसरों को कहता है कानून फॉलो करो पर खुद फॉलो नहीं करते, वो रियाकार है। तो वो कह रहा है रियाकारों की तरह दुआ ना करो, जो बाजारों के मोड़ों पर, चौकों पर, इबादत खानों में दुआ करते हैं, वो अपना अजर पाक चुने। आगे बढ़े, इसी को आगे बढ़े। आगे यीशु क्या कह रहा है? बल्कि जब तू दुआ करे, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने कोठरी में, अपने रूम में जा, और दरवाजा बंद करके
करके और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है अपने बाप से जो पोशीदगी में दुआ कर। दुआ। इस सूरत में तेरा आमीन। बाप इस सूरत में तेरा बाप आगे जो पोशीदगी में है देखता है, तुझे बदला देगा, तुझे अजर देगा, तुझे रिवॉर्ड देगा। यानी प्राइवेट प्रेयर पब्लिक रिवॉर्ड देगी। प्राइवेट प्रेयर, अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं 1 घंटा मैसेज के बाद बीमारों पर दुआ कर रहा हूं, तो मैंने कम से कम पूरे वीक में हर 2 घंटे स्पेशली दुआ की है इन बीमारों पर दुआ करने के लिए। 6 दिन ये यीशु मसीह बता रहा है, क्योंकि बात बात आपने देखा होगा कि एक बदरू पर वो 10-10 घंटे लगा देते हैं। कईयों को देखा होगा, कई हफ्ते लगा देते हैं। वजूहात क्या है कि जब आपने प्राइवेट प्रेयर नहीं की, आप प्रिपेयर नहीं है, आप तैयार नहीं है पब्लिक मैनिफेस्टेशन के लिए, पब्लिक में प्रेयर करने के लिए, लोगों पर प्रेयर करने के लिए, बीमारों पर, बदरू गिरफ्ता पर दुआ करने के लिए। अगर आपको शौक है कि आप बीमारों पर, बदरू गिरफ्ता लोगों पर दुआ करें, कलीसिया में माइक होल्ड करके सामने दुआ करें, आप बाकी मंदा वीक में पहले प्राइवेट प्रेयर करें, तो तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रिवॉर्ड दे। कैसे रिवॉर्ड देगा? गवाही आएगी, पास साहब आपने दुआ की, बहन फलां ने दुआ की, भाई फलां ने दुआ की, मेरी जिंदगी में मौजूद हो, मुझे शिफा होगी, मुझे सर दर्द था ठीक हो गया, कमर दर्द ठीक हो गया, मेरा ये था 5 पन दूर चला गया, ये हो गया, मेरी जॉब में रुकावट थी दूर होगी। ये क्या है? आपको पब्लिकली रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी गवाही मिल रही है। गवाही यीशु के नाम को है, पर जिस बर्तन को वो इस्तेमाल करता है उस बर्तन को भी ऑनर देता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो प्राइवेट प्रेयर नहीं है, पब्लिक प्रेयर ना करें, ये मिस्टेक है। वरना प्रेयर जैसे आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि आप फेस टू फेस विद गॉड हैं या फेस टू फेस विद डीमंस हैं। तो जिसने कभी घर में दुआ नहीं की, जिसने कभी दुआ नहीं की, वो बीमारों पर दुआ कर, जादू टूने तोड़ रहा होगा। क्या फाउंडेशन है? वो चीजें हैं। प्रेयर का मतलब ही हमने सीखा प्रोस्योकोमाई, फेस टू फेस विद गॉड या फेस टू फेस विद डीमंस। ये है प्रोस्योकोमाई, जो वर्ड हमने देखा ग्रीक के अंदर, बाइबल के अंदर हमने न्यू टेस्टामेंट में प्रेयर के लिए देखा कि प्रोस्योकोमाई का मतलब क्या है? फेस टू फेस विद गॉड या फेस टू फेस विद डेविल्स। अगर आप खुदा से फेलोशिप कर रहे हैं, रफाकत कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी प्रेयर में जब हैं, आप स्पिरिचुअल डायमेंशन के अंदर हैं, रूहानी आलम के अंदर हैं। आप बदन नहीं है, आप इस बदन के अंदर रूह हैं। ये टेम्परेरी खैमा है, ये मिट्टी का बर्तन है जिसके अंदर रूह है। अगर आप कभी जनाजे पर गए हो, जो मर गया होता है, वहां पर क्या कहा जाता है? जो खाक है वो खाक में चली गई, और रूह आसमान पर जहां से वो आई थी, यानी खुदा के पास चली गई। तो असल आप ये नहीं है जो कुर्सियों पर बैठे हुए, असल आप इस बॉडी के अंदर है। तो जब आप दुआ कर रहे हैं, आप ऑलरेडी मसीह में आसमानी मुकामों पर है, ऑलरेडी आप रूबरू डेविल्स हैं या रूबरू आप खुदा के साथ हैं। अगर आप वॉरफेयर कर रहे हैं, वॉरफेयर की दुआ कर रहे हैं बदरुओं के खिलाफ, डीमंस के खिलाफ, तो ऑलरेडी आप रूहानी आलम में एग्जैक्टली उनके सामने, वो आप परवार कर सकते हैं। दैट इज नॉट जोक, ये मजाक नहीं है, ये रियल है। बहुत सारे लोगों को मैंने मरते देखा है वॉरफेयर करते हुए, उनको पता ही नहीं है वॉरफेयर कैसे करनी है। कोई भी सिपाही जब तक ट्रेन नहीं होता, उसको बॉर्डर पर लड़ने के लिए नहीं भेजते। तो जब हम वॉरफेयर बोलते हैं, वो रूहानी जंग है उन मजहबों के खिलाफ, उन बदरुओं के खिलाफ, उन डीमंस के खिलाफ। आप कैसे कर सकते हैं? आपने कोई टैक्टिक्स नहीं सीखे, आपको अपने वेपन्स नहीं पता। आपको अगर वेपन पता है, आपको उसको चलाना नहीं पता, तो कैसे आप वॉरफेयर कर सकते हैं? तो इसलिए प्रेयर सीखना बड़ा जरूरी है। तो जब तक आपकी प्रेयर लर्निंग प्रोसेस से नहीं गुजरती, प्रैक्टिस से नहीं गुजरती, पब्लिक प्रेयर ना करें। हालेलुया। तो यीशु ने कहा, अगर तू पोशीदगी में दुआ करेगा, मैं तुझे पब्लिकली
रिवॉर्ड दूंगा। लेकिन अगर पोशीदगी में दुआ नहीं है, डायरेक्ट ही पब्लिक में आ गया, अस्वीरियस काहिन के 7 बेटों की तरह, अस्वीरियस काहिन के 7 बेटे अमाल की किताब में वो पालूस को देखते थे, ओके एंजी दुआ करता है, ओ असी भी बदरुआ कर लांगे, एंजी कहना ना यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। अब यीशु के नाम से निकल जा, ये वर्ड एक जुमला बोलने से पहले इस नाम के साथ आपकी पर्सनल रफाकत, जान पहचान, वक्त जब तक गुजारा नहीं है, उस नाम की पावर, कुदरत, फिर आप हर एरा गहरा, भले वो मसीह है, वो यीशु नाम की पावर एंजॉय नहीं कर सकता उस लेवल पर जब तक उसकी खुद यीशु से जाती रफाकत, फेलोशिप नहीं। तो सीरियस काहिन के बच्चों की मिसाल बाइबल में से ही देख रहे हैं, बाहर की नहीं, मैं बाइबल से बता रहा हूं। तो उन्होंने भी पलूस की कॉपी की, बदरुओं को बुलाया, उनका हम भी बदरुए निकालेंगे। और काहिन के बेटे थे, कभी दुआ नहीं की और बदरुओं पर दुआ की। लिखा बदरुओं उनके कपड़े फाड़ दिए, 9 भाइयों अकेली बदरू, और पलूस हजारों बदरुए निकाल, कभी उसके कपड़े नहीं फाड़े। हालेलुया। तो पहली मिस्टेक क्या है, या पहला लॉ क्या है, या पहला स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल क्या है दुआ का? पब्लिक प्रेयर से पहले आपकी प्राइवेट प्रेयर लाइफ हो। आपकी प्राइवेट क्या हो? प्रेयर लाइफ। बिला वजह मुसीबत में छलांग ना लगाए, बिला वजह किसी मुसीबत में जंप ना मारे। हो ही ओके, ये हो गया, ये हो गया, आए सारे दुआ करते। आपको दुआ की पूरी तरतीब सीखनी, जैसे आज मैं आपको सिखा रहा हूं। ये 21 पॉइंट, 21 लॉज, प्रोटोकॉल्स अगर आपको पता है, आप बहुत ज्यादा प्रेयर कर सकते हैं। आमीन जवाब में। तो पहला क्या है, क्या करनी है? प्राइवेट प्रेयर करनी है, और सीधा दुआ। फिर आप जाकर ऐसे गुजरेंगे ना, आपके शैडो से ही चीजें हाजिर होना शुरू होंगी, आपके नाम से ही बदरुएं चालू होंगी। हालेलुया। यहाँ बहुत सारे लोग गवाएं, कई लोगों में घरों में बैठे बदरू होती है, जब मेरा नाम मेंशन किया जाता है, कहने और किधरे लाए हो, उस चर्च से नहीं मैं जाना। बड़ी बदरूएं कह रही होती, उस चर्च नहीं जाना, क्यों? क्योंकि वो मुझे जानती। हालेलुया। रैम ऑफ द स्पिरिट में बहुत सारे लोगों, बहुत सारी बदरुएं हैं, उनको कई लोगों से, उनकी कैटेगरी की बदरुओं को कई लोगों से मैंने निकाला है, मुझे जानती है। उनका पालूस को हम जानती हैं, यीशु को हम जानती हैं, तुम कौन? हालेलुया। तो पहली मिस्टेक क्या करते हैं, क्या नहीं करते? प्राइवेट प्रेयर नहीं है। क्या नहीं है? प्राइवेट प्रेयर। दूसरी मिस्टेक, ये बेबी मिस्टेक है, ये इवन पादरियों के अंदर हमने देखी। आज के बाद नोट कर लें, बड़े ऑनलाइन इंटरनेट पादरी, बड़े फेसबुक यूट्यूबर पादरी गलत प्रेयर कर रहे हैं, जो कि यीशु ने और कलाम ने नहीं सिखाई। वो यीशु का नाम नहीं लेते। क्या नहीं लेते? ऊंची आवाज में बोले, यीशु का नाम कैसे लेना है? मैं आपको सैंडविच की मिसाल देता हूं। सैंडविच में कितनी ब्रेड होती है? 2, एक ऊपर और एक नीचे। तो कोई भी दुआ करनी है, डायरेक्ट किसको करनी है, स्टेट किसको करनी है, करनी किससे है? यहोवा खुदा से, यहोवा बाप से, आसमानी बाप से। यहोवा खुदा कह ले, आसमानी बाप कह ले, हेवनली फादर कह ले, खाली फादर कह ले, नो प्रॉब्लम। और किसके नाम से करनी है? इन द नेम ऑफ जीसस। कई दुआ करते हैं, जीसस डू दिस, जीसस डू दिस। जब जीसस खुद नहीं बता रहा कैसे दुआ करनी है, तो प्रेयर गलत है। आई देखें, आपको फिर समझ आए। दूसरी मिस्टेक जो करते हैं, वो रॉन्ग एड्रेस लिखते हैं। यानी जो मैं बता रहा हूं, ये जब आप नाम चेंज करेंगे, किसी के घर को अगर आप खत लिख रहे हैं, कोई पार्सल भेज रहे हैं, अगर एड्रेस गलत है, वो कहीं और गुमशुम हो जाएगा, पार्सल नहीं मिलेगा, पार्सल मिसप्लेस हो जाएगा। आए हम देखेंगे बाइबल में यूहन्ना की इंजील 16 बाब 23 और 24 में क्या लिखा हुआ है, किस नाम से दुआ करनी है और नामों की तरतीब क्या रखनी है। खाली यहोवा यहोवा से दुआ नहीं करनी, और खाली यीशु यीशु से भी दुआ नहीं करनी। आपकी प्रेयर में मस्ट आसमानी बाप और यीशु नाम, दोनों नाम क्या हो? दोनों नाम
अकेला यीशु ना हो, अकेला यहोवा ना हो। कई यहोवा यहोवा दुआ करते रहते हैं, वो भी गलत। ये सुने जरा, यीशु मसीह खुद अपने मुबारक मुंह से ये कानून सिखा रहे हैं। सुने यूहन्ना 16 बाब 23 और 24वीं आयत। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। उस दिन जब मैं चला जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं दफन किया जाऊंगा, मैं जी उठूंगा और आसमान पर चला जाऊंगा, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना मांगोगे। यू विल नॉट आस्क फ्रॉम मी। यानी यीशु खुद मना कर रहा है कि मेरे को नहीं मांगना। आगे सुने, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर बाप से कुछ मांगोगे। किने को मांगना है? कौन कह रहा है मेरे को नहीं मांगना? किने को मांगना है? बाप से मांगना है। और कैसे मांगना? आगे भी सुने, कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से। और क्या वसीला देना है? पादरी क्रिस्टी का वसीला देना है कि आसमानी बाप पास्टर क्रिस्टी के नाम से दे दे, या पास्टर XYZ के नाम से दे दे? क्या नाम देना है? यीशु के नाम से। यहोवा बाप मेरे बेटे को शिफा दे, यीशु के नाम से। ये प्रेयर। यहोवा बाप मुझे जॉब दे, यीशु के नाम से। मांग किससे ले रहे हैं? मांगना किससे है? बाप से। किसके नाम से? यीशु। अब लोग दुआ करें, यीशु मुझे नौकरी दे दे, यीशु तू मेरा खुदावंद है, तू मेरा निजात देता है, यीशु मुझे नौकरी दे दे, मैंने अपनी जिंदगी यीशु तुझे दे दी, यीशु मुझे नौकरी दे दे। और यीशु खुद दस रहा है कि इंज दुआ नहीं दे, मेरे को नहीं मांगना। मांगना किसे को? किससे मांगना है? अब कई बाप करे, यहोवा तू मूसा का खुदा है, तू एलिया का खुदा है, यहोवा बाप तूने उसकी जिंदगी में मौजा किया, तूने फलां को हन्ना को बच्चे दे दिए, फलां को बच्चे दे दिए, तू आसमान से मन सफर, यहोवा बाप मुझे रिस्क दे। अब ये भी दुआ गलत है। आप सबका यहोवा यहोवा करी जा रहे, पहले यीशु यीशु करी जा रहे, दोनों नाम मेंशन हो। क्या है? रिपीट करें, मांगना किससे है? बाप से। यहोवा खुदा कह लें, यहोवा बाप कह लें, खाली फादर कह लें, जो मर्जी कह लें, और मांगना किससे है? बाप से। और किसके नाम से मांगना? खाली अगर प्रेयर में जीसस 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 है, गलत है। और खाली अगर यहोवा 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 है, तो आप यहोवा विटनेस नहीं है। समझ आ रहे? आप यहूदी नहीं है। यहूदी सिर्फ यहोवा यहोवा करते हैं, वो यीशु को नहीं मानते। कितनों को समझ आ रही? तो दूसरी बड़ी मिस्टेक जो करते हैं वो क्या है कि नामों की तरतीब नहीं है। मांगना किससे और किसके नाम से मांगना? मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदावन यहोवा बाप आपकी अक्लें खोल दे यीशु के नाम से। सही दुआ किया? क्या कहा मैंने? खुदावन यहोवा बाप आपकी अक्लें खोल दे। किसके नाम से? ताली बजाएंगे जोर। तो सिंपल मिस्टेक्स हैं। पादरियों ने खुद भी सीखा, किसी को देख दे दुआ कर दी, उधर लफ्ज लिख ले। ऐसे सीखते हैं पादरी, उधर दुआ उधर लफ्ज लिख ले, कॉपी कर ले। पढ़े नहीं, सर्च नहीं की कि बाइबल क्या कह रही है। हमारा तराजू, हमारा म्यार कोई बिशप, कोई पोप, कोई मिनिस्ट्री, कोई डिनोमिनेशन नहीं है। आपका मेरा तराजू खुदा का लिखा हुआ मुतबर कलाम है, जो आपके पास भी है। आमीन के बाद मानो वाली। तो जो इसमें लिखा है उसको फॉलो करें। कैसे बताया गया, क्या तरतीब है? क्योंकि लिखा आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना करें। ओके, तीसरी मिस्टेक जो है, तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, वो लोग जब दुआ करने जाते हैं उनके दिल में मालिश होता है, ना माफी होती, कर्जिज होते हैं, एंगर होता है, बिटरनेस होता है, और वो दुआ करने में दुआ कर रहे, दिल गंदगी से भरा हुआ है और दुआ कर रहे। ये प्रेयर के कानून है, ये प्रेयर के प्रोटोकॉल है। पहला क्या है? प्राइवेट प्रेयर करना सीखें। दूसरा क्या है? यहोवा खुदा से दुआ करें, यीशु नाम से दुआ। ओके, तीसरा हवाला भी पढ़े, मरकस 11:25। मरकस 11:25। खुदा दुआ नहीं सुनता अगर आपके दिल में एंगर है, बीवी से लड़े हुए हैं, बच्चों से लड़े हुए हैं, अम्मी अब्बू से लड़े हुए हैं, बॉस से लड़े हुए हैं, हमसायों से लड़े हुए हैं,
मोहल्ले वालों से, इधर उधर कहीं से भी, दोस्त से लड़ाई है, अगर दिल के अंदर एंगर है, उस गुस्से को ठंडा कर ले। किसी से नाराज है, उस नाराजगी को दूर कर ले। सुने मरकस 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, और जब कभी तुम खड़े होकर दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो, मैं खुद लिखी हुई है बाइबल, आपकी बाइबल में लिखा हुआ है ये कानून, मैं खुद से बता रहा हूँ, आपकी बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं ऊंची आवाज में, यस ऊंची आवाज में बोले। जब कभी तुम खड़े होकर दुआ करो तो क्या कह रहा है? किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ कर। किसी से अगर कोई गिला शिकवा है तो उसको क्या करो? माफ पहले कर। अगर आपने माफ नहीं किया, आपकी दुआ नहीं माफ की है, आपकी दुआ नहीं सुनी। मैं नहीं छड़ना है, ते खुदा ने तानू नहीं छड़ना है, मैं पूरा बदला लेना। तो क्या है? माफ करें। क्या करें? अपने सताने वालों के लिए दुआ, अपने दुश्मनों को माफ करें। माफ करें। जिनको मारना है वो और कैटेगरी के दुश्मन है, वो जादूगरी, उनके लिए माफी नहीं। जो जादूगर, उनके लिए मौका है तौबा कर, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। मैं फादर इन द नेम ऑफ जीसस, मैं टाइम पीरियड देता हूं 3 मंथ्स का। अगर ये 3 मंथ्स के अंदर तुझे कबूल ना करे, रिपेंट ना करे इसका एक्सीडेंट हो, दैट्स इट। वो जादूगर के लिए आपने दुआ की है, 3 महीने का 90 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, जिस तरह कोर्ट ऑर्डर करती है, आकर पेश हो, सफाई पेश करो, वकील पेश करो, तो आप अल्टीमेटम दे दिया स्पिरिचुअल रैम में। अगर ये जादूगर ने 90 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर तौबा नहीं करती और उस हरकतों को जारी रखती है, इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। आप दे सकते हैं, क्योंकि जादूगरी जो है ये डायरेक्ट गुनाह है खुदा के खिलाफ, उसकी बादशाहत के खिलाफ, उसकी अथॉरिटी के खिलाफ। समझ आ रही है आपको? ओके, तो क्या करना है? तीसरी गलती क्या करते हैं? बुढ़ी लड़ी बंदे नाल ते गई चर्च दुआ करने। अक्सर खवातीन घरों लड़ के आई होंगे चर्च, घर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ याद कर करके रो रही होंगे, नाल दी भैन कहती रो बड़ा रूह नाज़िल होया बहुत मस्त है खुदा दे रूह च, वो घर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ याद कर करके रो रही। बच्चों ने बदतमीजी की है, बंदे ने कुटिया है, सस ने कुटिया है, अब वो याद कर करके रो रही है खुदा के रूह। वो इमोशनल है और वो समझ रहे हैं वो रूह के अंदर है ना। माफ करें। क्या करें? अपनी जंग यहोवा को दे दे, अपनी जंग खुदावन को दे दे। उसे कहा जंग तेरी नहीं, जंग मेरी है। और वो जंग में खाली आ जाता है और फतह करके लौटता है। तीसरी बात क्या करनी है? जब दुआ करने जाना है क्या कर देना है? माफ कर। हालेलुया, हालेलुया। चौथी गलती, जैसे ही आप आते हैं भिखारियों की तरह मांगना शुरू कर देते। अक्सर बेबी क्रिश्चियंस घुटने होते मुंह खोलते अपनी राशन की लिस्ट निकाल देते हैं। मुझे नौकरी दे दे, मुझे बच्चे दे दे, मुझे शिफा दे दे, मेरे अब्बू को नौकरी दे दे, अम्मी को शिफा दे दे, बहन को ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, गाड़ी दे दे, मोटरसाइकिल दे दे, घर दे दे, मांगना वीजा दे दे, टिकट दे दे, और मंगते आने। दैट इज रॉन्ग। आप फकीर नहीं है, बेटे और बेटियां बाप से रफाकत के लिए जा रहे हैं, फेलोशिप के लिए जा रहे हैं, गुफ्तगू के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे वो भिखारी हैं, उनकी प्रेयर सिर्फ भीख की लिस्ट है, ग्रोसरी लिस्ट है, जरूरतें, मुसीबतें, कंप्लेन्स, शिकवे नहीं। साम 100 वर्स 4, ज़बूर नंबर 100 2 से 4 पढ़े। कितने सीख रहे हैं? कुछ चीजें आपको आती हैं, पर आगे मैं 21 तक जाऊंगा। जब मैं 21 तक जाऊंगा आपको अपनी भी गलती पता चलेगी कि मैं कितने गलत था, ये काम मैं नहीं कर रहा। आपको पता चलेगा, रूह कुदस आपको बताएगा, फुल स्टॉप लगा देगा, ये तेरी भी गलती थी तेरी दुआ में।
یہ ایرر تھا. اوکے, زبور نمبر 100 2 سے 4. खुशी से खुदावन की इबादत करो. کیسے کرنا ہے پاسٹر؟ یہ تو بتائیں گے کہ سٹارٹ کر دینی ہے تمہیں شکر گزاری سے. نو 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 نو, اس سے پہلے ایک اور چیز ہے, ایک اور ورڈ ہے, خوشی سے, جوائے. اب یہاں کئی چرچ میں آواز آ رہی سے آتے ہیں زبردستی سے, خوف سے. ڈیڈی ڈانٹیں گے, مما اینا ڈانٹیں گی, چرچ جانا ہے. آپ خوف سے آ رہے ہیں, دہشت سے, چلو چرچ چلیے, تو یہ خوف ہے نہیں, آپ خوشی سے آئیں. داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. خوشی سے, خوشی سے شام رات کو کپڑے پریس کریں, بوٹ پالش کریں. لیڈیز ہے اپنا میک اپ تیار کریں, اپنی جولری سیٹ کریں, اپنا ڈریس, اپنا جوتا. میں خدا کے گھر میں جاؤں گی, یہ میرا صبح کا ہے, یہ میرے بچوں کا ہے. تو تیار کریں, اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ آپ نے خدا سے ملاقات کے لیے جانا ہے, آپ نے فیلوشپ کے لیے جانا ہے. اس فیلوشپ کا حکم خداوند نے دیا ہے, ایمانداروں کی گیدرنگ کا حکم خدا نے دیا ہے. ہاللیلویا. تو آوازداری سے جانا. کئی بچے ماں ان کو کہتی چل چل چرچ جا, تیرا خرچہ نہیں لانا, تینوں نہیں پاکٹ منی. وہ جا رہے, خوشی نہیں ہے, بلیسنگ نہیں ملے. بچے سیکھ لیں, خوشی سے جائیں. خدا کے حضور کیسے جائیں؟ جیسے نانی کے گھر چھٹیوں میں جاتے ہیں, یا چھٹیوں والے دن کسی مال میں پھرنے کے لیے جاتے ہیں, پکنک کے لیے, زو میں, کوئی مووی دیکھنے, سینما میں, بڑی خوشی سے جاتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کے لیے کسی شادی میں, حقیقے میں, ولیمے میں, بڑی خوشی سے جائیں گے. بیاہ کھان جا رہے ہیں, بڑی خوشی ہوگی, بڑا چاہ ہوگا, سب بڑے خوش ہوگی. پر خدا کے گھر میں آوازداری سے آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ آوازداری. تو خوشی سے آئیں, جوائے. داؤد کہہ رہا ہے the joy of the Lord is my strength. خداوند کی شادمانی میرا زور ہے. ہاللیلویا. جوائے. مجھے اتنی اپنے ذاتی پروگراموں کی خوشی نہیں ہوتی, تب خوشی ہوتی ہے جب ہمارے پاس گیسٹ آ رہا ہوتا, ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں, ہم چرچ کی صفائیاں کروا رہے ہوتے ہیں, کرسیاں, یہ وہ, ہر چیز تیار کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جتنے لوگ لانگ ٹائم سے 2010 سے میرے ساتھ ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہمیں بڑی شادمانی ہے, خوشی ہوتی ہے, جوائے. خدا کے کام کرنے میں, خدا کی خدمت کرنے میں شادمانی ہوتی ہے. ہاللیلویا. آگے پڑھیں, زبور نمبر 100 2 سے 4 پڑھیں. سب سے پہلے شکر گزاری کرنے سے پہلے بھی ایک چیز ہے, وہ کیا ہے؟ آپ میں خوشی ہونی چاہیے, ورنہ شکر گزاری نہیں وہ سنے گا. آپ کو یہ تو سکھایا ہوگا کہ آپ کو یہ پتا بھی ہوگا کہ شکر گزاری کرنی ہے, دعا شروع کرنی ہے, آندے شکر گزاری کرنی, پر نہیں. کیا خوشی ہے اس شکر گزاری میں؟ یہ آوازداری ہے. ہاللیلویا. پڑھیں. गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो. گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے. उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं. اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں. हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं. शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो. شکر گزاری. تو چوتھا جو پروٹوکول ہے, چوتھا جو قانون ہے, شادمانی ہو, اور اس شادمانی کے اندر آپ ورشپ کریں, پریز کریں. جب بھی صبح کی, شام کی, رات کی, گھر میں, باہر, جب آپ دعا کریں, پہلے کیا ہو؟ شادمانی, شادمانی, پھر شکر گزاری کریں, پھر شکر گزاری کریں. ہاللیلویا. اوکے, نیکسٹ. یہ جب آپ کر رہے ہیں, دعا خدا کو چینج نہیں کرتی. یہ سن لے گا, کان کھول کر سن لے. دعا خدا کو چینج نہیں کرتی, دعا آپ کو چینج کرتی. اسی لیے یسوع جب پہاڑ پر دعا کرنے گیا, لکھا ہے اس کی جو پوشاک ہے وہ نور کی مانند سفید ہو گئی. موسیٰ جب پہاڑ پر گیا 40 دن کے روزے رکھنے کے لیے, تو اس کا چہرہ اتنا نورانی ہو گیا ہے کہ یہ جو گھونگٹ لڑکیاں نکالتی ہیں, یہ لڑکیاں پہلے اس ٹائم پر گھونگٹ نہیں نکالتی تھی, مرد نکالتے تھے.
बंदे ही कौन निकाल दे हैं? तो मूसा इतना जलाली चेहरा है कि कोई उसको देखकर वैसे बेहोश ना हो जाए, डर ना जाए। तो मूसा ने घूंघट निकाला, चेहरा ग्लोरियस हो। और यहाँ यीशु जब माउंटेन पर दुआ करने गया तो चेंज उसकी कॉन्टिनेंट में आया, उसकी अपीयरेंस में आया। जब आप दुआ कर रहे हैं खुदा चेंज नहीं हो रहा, खुदा आपको चेंज कर रहा है। आमीन की आवाज नहीं आ रही? मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जैसे आप चेंज हो और आसमान के साथ अलाइन हो, आसमान के साथ ऑर्डर में, तरतीब में, अलाइनमेंट में आए, खुदा आपको बरकतों से मालामाल करेगा। देखिए गाड़ी के व्हील बैलेंस किए जाते हैं, अलाइनमेंट की जाती है। मोटरसाइकिल है, अगर हैंडल कहीं लग गया, वो अनबैलेंस हो गया, तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं, वो अलाइनमेंट करता है, व्हील अलाइनमेंट करता है। कार के व्हील अलाइन होते हैं, ट्रक के व्हील अलाइन होते हैं, ताकि गाड़ी डगमगाए ना। तो जब आप प्रेयर करते हैं, आप अपने व्हील सेट कर रहे हैं कि आप जो गलत ट्रैक पर चढ़े हुए थे, आप खुदा से जुड़ रहे हैं, आप खुदा से कनेक्ट हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं। खुदा एज इट इज है, लिखा है खुदावन कल, आज और अब तक यकसा। God is the same yesterday, today and forever. Hallelujah. God is the same. आप रॉन्ग हो गए हैं, आप भटक गए हैं, आप बिगड़ गए हैं, आप खराब हो गए हैं, आपके व्हील, ये टांगे आपको क्लब में ले गई हैं, आपको जिम में ले गई हैं, आपको जुए के अड्डे पर ले गई हैं, आपको ज़िनाकारी के अड्डे पर ले गई हैं, आपको चोरों के साथ ले गई हैं, डाकुओं के साथ ले गई हैं, नशेड़ियों के साथ ले गई हैं, महफिल बनाने वालों के साथ ले गई हैं। आपके व्हील अनबैलेंस हो गए हैं। जब आप दुआ कर रहे हैं, आप अपने व्हील बैलेंस कर रहे हैं। आप खुदा के साथ जब अलाइन होंगे, देखिए यीशु मसीह जब वो हेवन की अलाइनमेंट में है, अभी वो ऊपर नहीं गया, यहीं पर उसकी जलाली बदन हो, कॉन्टिनेंट चेंज हो गए। पढ़े इधर, पढ़े लूका 9:29, लूक 9:29। मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, बहुत सारे अलाइनमेंट में जब आ रहे हैं, आपके कॉन्टिनेंट चेंज हो रहे हैं, आपकी अपीयरेंस चेंज हो रही है, आपका बैंक के डिजिट चेंज हो रहे हैं, आपकी इनकम, आपकी सैलरी चेंज हो रही है। मैं जब खुदावन के साथ अलाइन हुआ, उसने बरकतों के लेवल को चेंज कर दी। हालेलुया। पढ़ेगा, जब वो दुआ कर रहा था, जब वो दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ, उसके चेहरे की सूरत बदल गई। आपका चेहरा, आपकी ग्लोरी चेंज होने वाली है। जो आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं। जो आपको देखकर रास्ता बदलने वाले हैं, वो आपको मिलकर आपसे शेक हैंड करेंगे, आपका ऑटोग्राफ लेंगे। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, खुदा आपको नेम और फेम देने वाला है यीशु के नाम, क्योंकि आप हेवन के साथ अलाइन हो रहे हैं, हेवन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। लोग आपसे मिलने का बहाना ढूंढेंगे, आपसे बात करने का बहाना ढूंढेंगे, क्योंकि आप हेवन से अलाइन है। जब वो दुआ कर रहा था, उसका चेहरा क्या हो गया? बदल गया। आपका चेहरा बदल जाएगा, यही चेहरा होगा, पर लोग बदला बदला देखेंगे। फिर कई लोग जब आप तरक्की कर लेंगे, वो कहेंगे तू बदल गया है, उनके मैं नहीं बदलिया, मेरा लेवल बदल गया। अब आप मुझे कॉल नहीं करते, अब आप मुझसे बात नहीं करते, अब आप मेरे साथ बैठते नहीं। आपके पुराने चरसी पंगी निशई नकम्मे दोस्त आपको बोलेंगे, बोले अब मैं नहीं बदला, मेरा लेवल बदल गया। बोले मैं वही हूं, मेरा लेवल बदल गया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आपका लेवल चेंज हो, आपकी डायमेंशन चेंज हो, आपकी डायरेक्शन चेंज हो, आप हेवन के साथ अलाइन हो, आप हेवन के साथ अलाइन हो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया। और बड़ी मेजर मिस्टेक की जाती है, प्रेयर टू द पॉइंट नहीं की जाती। पांचवी मिस्टेक, पांचवा लॉ, हेवन। आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं, बच्चों को सिखाई जाती है, कितने स्कूल ड्रॉपर रहे हैं, स्कूल स्टिल जा रहे हैं, या स्कूल फिनिश किया, हाथ खड़ा करें। एटलीस्ट आप 5वीं जमात तक पढ़े हुए, हाथ खड़ा करें। जेडे 5वीं तक पढ़े हुए, हाथ खोलो। ओके, आपको सिक लीव सिखाई जाती है, बीमारी की दरखास्त, कि आप उसमें पूरे मोहल्ले की कहानी लिख देते हैं। तो दरखास्त जब प्रेजेंट करते हैं कि मैं बीमार भी हूं,
पर मैंने बीमारी से ठीक होकर मैंने शादी पर जाना है, और शादी के बाद फिर अम्मी ने प्लान किया हमने शॉपिंग पर जाना है, फिर वहां से मामा ने वादा किया मुझे पार्क में भी लेकर जाएगी। ऐसे लिखी कभी एप्लीकेशन? टू दी पॉइंट होती है, मैं बीमार हूँ और ये है और ये है और मैं स्कूल नहीं आ सकता 2 दिन के लिए 3 दिन, लिखते हैं, एक ही पॉइंट होता है। तो इसी तरह बाइबल में भी बताया गया जब दुआ करें टारगेट प्रेयर करें। बंदूक जो चलाते हैं वो निशाना बना होता है, पुतला सा बना होता है, दायरा बना होता है, और उसको वो गोलियां मारते हैं। कितना देखा है, प्रैक्टिस करते हैं, एमिंग करते हैं निशाने के ऊपर। तो इसी तरह प्रेयर भी टारगेट होनी चाहिए, एक टाइम में एक टारगेट हो। जब वो अचीव हो जाए दूसरा टारगेट ले, तीसरा टारगेट ले। तो टारगेट प्रेयर हो, फोकस प्रेयर हो। ये नहीं पूरे पिंड वास्ते दुआ कर देती, एनू ही दे तो हुण मैनू ही दे, ऐ वाली दुआ नहीं करनी ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਐਨੂ ਹੀ ਦੋ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋ। ਜੋ ਦੇਖ ਖੋਲਦੀ ਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਐਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਐਨੂ ਹੀ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ दो। ऐसे दुआ नहीं है, बाइबल की दुआ टारगेट प्रेयर है। क्या है? टारगेट प्रेयर। आए हम देखेंगे मरकस 11:22 से 24। टारगेट प्रेयर, एक टारगेट हो एक टाइम पर, पैसे के लिए, शिफा के लिए, जादूगरों के खिलाफ, कोई भी टारगेट, शादी के लिए, बेबी के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए, अपने वीजे के लिए, वन टाइम वन टारगेट हो, उसको फोकस करें। और उस रुकावट भी फोकस हो। बीमारी की सारी बदरुओं को बांध देना। अब बीमारी की सारी बदरुएं तो बहुत ज्यादा है। बीमारी की बदरू जो इस बेटी को नाम लेना है तंग कर रही है, उसे मैं बांधता हूं। टारगेट, बीमारी की बदरू मैंने बांधी है, पर किसको? जिस लेडी को वो तंग कर रही है। टारगेट। ओके, पढ़े। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मरकस 11:22 से 24 पढ़ रहे हैं जी, पढ़िए। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से इसको अंडरलाइन कर, दिस माउंटेन, whoever will speak to this mountain, उर्दू में लिखा है जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, यानी जो पहाड़ आपके रास्ते में आए, जो रुकावट आपकी है। हालेलुया। रुकावट, दुश्मन, एग्जैक्टली नाम, ये दुश्मन है खुदा। दाऊद जब दुआ कर रहा है ज़बूरों में, वो साउल को डिस्कस कर रहा है, खुदावन मेरा मंसूब है, मेरे हाथ में आ गया, मैंने उस पर हाथ नहीं चलाया। अपना दुश्मन भी अगर रखना है दुआ में, एग्जैक्टली उसका नाम ले। जितने भी मेरे दुश्मन है सारे ही मार जाए, पता नहीं केड़े केड़े, कोई भी नहीं मरेगा, तेरा टाइम जाया हो जाए। एग्जैक्टली कि खुदावन अगर ये इस पर मुझे डाउट है, ये मेरा दुश्मन है, इसको तंबीह कर, इसके दिल और ख्यालात को मेरे लिए चेंज कर, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं, वो उसके दुश्मनों को उसके दोस्त कर दे। पहला टारगेट ये हो कि वो तेरा दुश्मन मेरा दोस्त बन जाए। साउल चर्च का दुश्मन था, खुदा ने उसको पालूस बना दिया, वो यीशु का और मसीहों का दोस्त बन गया। आमीन की आवाज नहीं आ रही? हालेलुया। प्रेयर आपके दुश्मनों को आपके दोस्त बना सकती है। प्रेयर आपके दुश्मनों को तौबा करवा सकती है। हालेलुया। कितनों को समझ आएगी? अपने साथ बोले कि टारगेट प्रेयर। अगर मुसीबत दूर करनी है, तो पहाड़ दूर करना है, तो तुझे उस पहाड़ का नाम पता हो, उस रुकावट का नाम पता हो, उस दुश्मन का नाम पता हो, उसका नाम लेकर दुआ। हालेलुया। क्या कौन सी दुआ करनी है? यीशु सिखा रहा है, मैं नहीं सिखा रहा, बाइबल में लिखा हुआ है। जब तू दुआ करे उस पहाड़ से क्या तो रिमूव,
हालेलुया। कैसे दुआ करनी है? कोई भी बदरू मैं बांध देता हूं, हा, कोई भी नहीं बननी चाहिए। खुदावन यीशु के नाम से जो कोई भी डीमन मुझे तंग कर रहा है, अब जो कोई भी डीमन क्या पता नहीं कौन सा डीमन, मैं अब ये सुने, ये सुने, मैं डिक्लेयर करता हूं जो डीमंस नवीद के बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, मैं डिवाइन वारंट वर्क करके उन्हें अरेस्ट करता हूं यीशु के नाम से। मैंने बंदा बोला, मैंने उसका बिजनेस बोला, जो उसके सैलून को बंद करना चाहता, जो उसके पार्लर को बंद करना चाहता, जो उसके रेस्टोरेंट को बंद करना चाहता है, बंदे का नाम ले, उसके बिजनेस का नाम ले और देन उनके ऊपर रिलीज करें। आप देखेंगे पकड़े जाएंगे। हालेलुया। कोई मसर गिरा रहा है, कोई छींटे लगा रहा है, कोई मिट्टी फेंक रहा है, डिफरेंट अटैक है, पर जब आप टारगेट करेंगे दुश्मन अरेस्ट होगा, दुश्मन पनिश होगा। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं जो आपके बच्चों का रिस्क छीन रहा है, खुदा उसका रिस्क बंद कर दे। हालेलुया। वो कह रहे हैं मैंने रास्तबाज को कभी भीख मांगते नहीं देखा। दाऊद कह रहा सारी उम्र मैंने कभी रास्तबाज को भीख मांगते नहीं देखा। और जब वो गुस्से में है वो दुआ कर रहा है कि खुदावंद उसके बच्चे यतीम हो जाए, उसका हुक्मरान कोई और बन जाए। कौन सा ज़बूर है भला? 109 पढ़े जरा, पढ़े। कुछ लोग नए मेंबर हैं, वो समझ रहे हैं मैं खुद से ये बना रहा हूँ। पढ़े जरा ज़बूर नंबर 109, पढ़े पढ़े पढ़े। ऐ खुदा मेरे महबूब खामोश न रह, ऐ खुदावन मेरे महबूब खामोश न रह। अपना नाम ले। ये दुआ आपको लिखी लिखाई मिल गई है, फायदा उठाएं। ये दाऊद अपने लिए बोल रहा है, आप अपने लिए। ऐ खुदावन क्रिस्टी के महबूब, आप अपना नाम ले, अपना नाम ले, और अपना नाम ले। आगे पढ़े, आगे आगे पढ़े। क्योंकि शरीर और दगाबाजों ने मेरे खिलाफ मुंह क्योंकि शरीरों और दगेबाजों ने क्रिस्टी के खिलाफ, मेरी बीवी बच्चों के खिलाफ अपने मुंह खोले हैं। आगे उन्होंने झूठी जुबान से मुझसे बातें की, उन्होंने झूठी जुबान से मेरे खिलाफ बातें की हैं, मेरे साथ बातें की हैं। आगे उन्होंने अदावत की बातों से मुझे घेर लिया, पढ़ते हैं आगे। के सबब मुझसे लड़े हैं, वो मेरी मोहब्बत के सबब से मेरे मुखालिफ हैं। पहले वो खुदा को मैटर बता रहा है, पूरा ज़बूर पढ़े उसको देखेगा जरा। पहले वो खुदा को मैटर बता रहा है, मेरे नाल होया की जिवें जज को जाओ ते जज पूछता क्या हुआ है, वो हुआ बताएं क्या हुआ था तेरे साथ, या तफ्तीशी अफसर वो पूछता हुआ क्या है जी, ये 5 बंदे आए उन्होंने मुझे मारा, फिर उन्होंने मेरे पर्स को छीन लिया, मेरी गाड़ी की चाबी भी ले गए, और ऐसे से इसमें इतनी ज्वेलरी थी, इतने पैसे, इतना कैश, इतने क्रेडिट कार्ड, ये डॉक्यूमेंट, ये ऐसे ही। अब जरा सुने वो क्या कह रहा है, मेरे खिलाफ बोल रहे। आगे बढ़ते जाए। उन्होंने नेकी के बदले मुझसे बदी की है। ये खुदावन यहोवा खुदा को क्या बता रहा है? बोले वो हुआ बता रहा है। हुआ क्या है? आपका दुआ करने का अंदाज क्या है? तुसी जाते इंसाफ मंगल लग पे, खुदा मेरा इंसाफ कर, खुदा मेरा इंसाफ कर, खुदा करेगा। पर होया कि ये वो जानता है, वो देखता है, पर दुआ का मेथड क्या है उसको बताएं, किसने किया क्या है। खुदावन ये बंदा मेरे बच्चों के खिलाफ, उनकी स्टडी के खिलाफ, मेरी फलां बेटी उसकी वीजे के खिलाफ, फलां बच्चा उसके डॉक्यूमेंट्स के खिलाफ, फलां बंदा। अब क्या बता रहे हैं आप? वाकया बता रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं। फिर आगे चले, अगले सीन में क्या होना है, मैं आपको प्रेयर करना सिखा रहा हूँ। और मेरी मोहब्बत के बदले अदावत। खुदावन ये फलां बंदा, इसकी तो हमने हेल्प की थी, इसको हमने टिकट लेकर दी थी, इसको हमने खाना खिलाया था, इसको हमने शॉपिंग करवाई थी। आगे तो किसी शरीर आदमी को इस पर मुकर्रर। अब खुदा को वो सजेशन दे रहा है कि कर की हो देना, सजेशन वो खुद दे रहा है, तू किसी को इसके ऊपर क्या बना दे, मुकर्रर कर। आगे और कोई मुखालिफ उसके दाहिने हाथ खड़ा रहे, और उसके दुश्मन जहां वो नौकरी करे ओदे खब्बे सज्जे होण, जिथे वो काम करे, तंग होवे अपने काम दे। आगे जब उसकी ये मैंने लिखी है, आपकी बाइबल में लिखी हुई है, कितनों को समझ आ रही है? ये दुआ करने का पैटर्न है। जब भी दुश्मनों के खिलाफ दुआ करें, डायरेक्ट ना करें खुदावन ये पापा मर जाए,
खुदावन ये बाबा मर जाए, खुदावन ये पीर नहीं मर जाए, नहीं मरेगी वो। उसने किया क्या है वो बताएं खुदा को। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर अपने बेटे नवीद का बता रहा हूं, हालेलुया, आपका बता सकता हूं। किसी घर के बाहर मसर गिरा कर गया, बताएं कौन है, कैसे है, ये है, ये डिटेल बताएं क्या हो रहा है। उसके बाद वो गिरने के बाद खुदावन ये काम बंद हो गया, बच्चे स्टडी नहीं कर रहे, हस्बैंड लड़ रहा है, औरतें, घर के अंदर हलचल मच गई है, मैं बीमार पड़ गई, किसी मोक्कल ने मेरा चुकना पकड़ लिया, गर्दन पकड़ ली, बाजू नहीं हिल रही। खुदा को बताए, वो देखता है, वो जानता है, पर तरीका कार क्या है। दाऊद वो बंदा है जिसको कह रहा है दाऊद मेरे दिल के, उसको दुआ करने का आर्ट आता है, खुदा का दिल छूना आता है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन अगर किसी बंदे के अंदर है। मैंने खुद उस दुआ करने का जो आर्ट है वो किसी पादरी से नहीं, ज़बूरों की किताब से सीखा। एक्सीलेंट स्पीच करता है, ये खुदा के दिल में उतरने वाली बातें। बंदा कोई अजनबी भी सुने ना, उसको भी गुस्सा आ जाएगा, चला आप पूछिए जरा होया की तेरे नाल, मैंने कीता कुछ जुल्म, हालेलुया। अब वो खुदा को बता रहे कि खुदावन मैंने इनके मदद की, मैं मुसीबत में इनके साथ खड़ा हुआ, मैंने तो इनके लिए दुआएं की, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वैसा किया। अब वो क्या कर रहा है, फिर वो खुदा को सजेशन दे रहा है कि अदालत क्या कर, इसके दाहिनी तरफ इसका मुखालिफ खड़ा कर दे। आगे, जब उसकी अदालत हो तो वो मुजरिम ठहरे, और जब अदालत हो कोई सबूत ना हो, कोई विटनेस इसकी हामी में ना हो, ये सजावार हो। आगे, और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए, और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए, उसकी उम्र कोताह हो जाए, उसकी उम्र कोताह, वो क्या कहते हैं, उम्र कैद हो जाए, लाइफ सेंटेंस हो जाए, उम्र कैद हो, क्या हो, कौन सी कैद हो, उम्र कैद हो, सारी जिंदगी जेल में सड़े। खुदा को बता रहा है, खुदा नहीं कह रहा मैंने उम्र कैद करनी है, पर वो अपनी प्रॉब्लम बताने के बाद खुदा को खुद सजेशन कर रहा है कि उम्र कैद करा दे, ये मैंने तंग करेगा, अगर तूने इसको खुला छोड़ा ये सारी उम्र मैंने तंग करेगा, मारना इसको उम्र कैद कर, शायद उधर तौबा कर ले। ओके, आगे, और उसका मुंसफ कोई दूसरा ले ले, और वो जब नौकरी उसकी जाए, जो इसका यार बेली है इसकी सीट पर बैठे, इसको जेल में भी तकलीफ हो, हवालात में भी जेल में ऐ कौन बह गया। आगे, उसके बच्चे यतीम हो जाए, क्या कह रहा है यहाँ, डेथ की दुआ कर, कह रहा है इसके बच्चे यतीम हो जाए। ये किसके खिलाफ दुआ कर रहा है, कौन सा दुश्मन था, हैं? साउल के खिलाफ दुआ कर। और बड़े दुश्मन है, सिमी उसका दुश्मन, उसने उसको जीता छोड़ा, सिमी, सलादीन की किताब में देखिए सिमी। पर मेन यहाँ पर जो पॉइंट है आपके लिए, कम्युनिकेशन का आर्ट है, खुदा से बात करने का तरीका कार है। कितने मैंने आपको पॉइंट अभी बताए, 5 बताए, एक और फिर हम क्लोज कर रहे हैं। जब आप दुआ करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, दुआ में उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी जो मर्जी हो, उसके बाद उसमें गैर जुबान लाजमी हो जाए। अगर आपको होली स्पिरिट का बपतिस्मा नहीं हुआ, अगर आप पाक रूह को जानते नहीं, पाक रूह को आप समझते नहीं, पाक रूह पर टीचिंग है, पाक रूह को स्टडी करें, पाक रूह को जाने और पाक रूह के बारे में आपको इल्म हो, होली स्पिरिट का टच लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जंग है वो रूहानी है, चीजें रूहानी है। और देखेंगे हम रोमियो 8:26 में क्या लिखा है, 21 पॉइंट है, आज मैं 6 बता रहा हूँ, अगले जो है अगले मैसेज के अंदर, क्योंकि अभी हम दुआ करेंगे दुश्मनों के खिलाफ। हालेलुया, ओके, पढ़े रोमियो 8:26। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। रूह क्या है, कब मदद करता है, आपकी कमजोरी में। पढ़े, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। आमीन। आप हर चीज दुआ कर लेंगे, कुछ चीजें इनविजिबल हैं,
آپ کے میں بھی آپ کسی پر شک میں دعا کریں کہ یہ دشمن ہے، اور پاک روح جانتا ہو دشمن یہ نہیں دوسرا ہے، پر جب ہولی اسپرٹ آپ میں سے دعا کرے گا، آپ کے ساتھ مل کر آپ کی شفایت کرے گا، ایگزیکٹ اس سے بھی کلیئر ٹارگٹ ہوگا۔ میں بھی آپ دعا کریں خدا میں ڈاکٹر بنوں، خدا آپ کو انجینئر بنانا چاہ رہا ہے، خدا آپ کو وکیل بنانا چاہ رہا ہے، خدا آپ کو بزنس مین بنانا چاہ رہا ہے، تو آپ فرق ہوں گے، پر پاک روح کی مرضی، خدا کی مرضی آپ نہیں جانتے۔ تو اس لیے جب آپ غیر زبان میں دعا کرتے ہیں، جو لوگ نہیں کرتے وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، پالوس کہہ رہا ہے میں روح سے بھی دعا کرتا ہوں اور عقل سے۔ کیسے کہہ رہا ہے؟ میں روح سے بھی دعا کرتا ہوں اور عقل سے بھی۔ تو دوسری جو چھٹی بڑی میجر مسٹیک ہے یا پریئر کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں، آپ نے اردو میں کی، انگریزی میں کی، پنجابی میں کی، مسٹ کیا کریں؟ غیر زبان میں دعا کریں، غیر زبان میں دعا کریں۔ پرائیویٹ پریئر کریں کم سے کم آدھا گھنٹہ ڈیلی غیر زبان میں دعا کریں۔ ہاللیلویا، پریزنس ہوگی اینجلز کی، ہولی اسپرٹ کی، خدا کی پریزنس ہوگی آپ کے ارد گرد۔ ایک پوائنٹ اور میں بتا دوں، پورے ساتھ کر دیتے ہیں۔ ہاللیلویا، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں، ساتویں مسٹیک کیا ہے، آپ کی دعا میں آیتیں نہیں ہوتی۔ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ یہ 99% لوگ غلط پریئر کریں، ایمٹی پریئرز۔ آپ ڈش لے گئے ہیں اور اس میں کیا ہے؟ اس میں کھانا ہی نہیں۔ آپ فائل لے گئے، اس میں کوئی اپلیکیشن ہی نہیں۔ ایمٹی پریئرز۔ خدا آپ کے الفاظ نہیں سنتا، خدا سے آپ نے خدا کے کلام کو ہی پریزنٹ کرنا ہے۔ پریئر لیگل ایکشن ہے، پریئر ایک لیگل ایکشن ہے۔ آپ جب پٹیشن کر رہے ہیں، آپ حکومت میں بھی اس ٹرم سے سمجھ لیں، جب آپ گورنمنٹ کے پاس جائیں گے، امریکن یا برٹش یا اپنے ملک کی حکومت کے پاس جائیں گے، آپ اپنے جو قانون ہے اس کے اکارڈنگ اپنا حق مانگیں۔ منارٹیز ہوتے ہوئے، میجورٹیز ہوتے ہوئے، بچے ہوتے ہوئے، آپ اپنا حق، بچوں کا قانون ہے، اپنے قانون کے اندر چائلڈ رائٹ کہتے ہیں، وومن رائٹ کہتے ہیں، ہیومن رائٹ کہتے ہیں، منارٹی رائٹس کہتے ہیں۔ آپ رائٹ کے ساتھ، جج کے ساتھ، وزیر قانون کے ساتھ یا پارلیمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ یا اسپیکر کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے قانون میں مسیحوں کے بارے میں یہ ہے، عورتوں کے بارے میں یہ ہے، بچوں کے بارے میں یہ ہے۔ قانون کا جو مالک ہے یا جو پریزیڈنٹ ہے یا گورنمنٹ ہے یا جج ہے، جو بھی ہے، جب آپ قانون سے بات کریں گے وہ آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو اسی طرح آپ کے ہاتھ میں جو بائبل ہے، یہ خدا کا کلام ہے، خدا کی مرضی ہے، خدا کی سوچ ہے، خدا کے وعدے ہیں۔ جب آپ دعا کریں، آپ کی دعا میں اگر آپ نے شفا بھی مانگنی ہے، خدا میں بیمار ہوں، بڑی درد ہو رہی ہے، شفا دے، نہیں، دعا غلط ہے۔ میری اپنی روتی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، خدا میں شفا نہیں۔ خدا تیرے کلام میں لکھا ہے یسوع کے مار کھانے سے میرے بچے فلاں فلاں نے شفا پائی ہے۔ یسوع کے مار کھانے شفا دے۔ ہم نے دوائی نہیں لینی، ہم تیرے ماننے والے ہیں۔ میں ایماندار ہوں، میں بلیور ہوں، میں پرستار ہوں، میں ایلڈر ہوں، میں ڈیکن ہوں۔ پھر خدا کو بتائیں آپ کون ہیں۔ ہاللیلویا۔ غیر قوموں کے سامنے شرمندگی ہوگی، میں تیرا پاسٹر ہوں۔ غیر قومیں ٹھٹھا اڑائیں گی اگر میرا بچہ بیمار ہے، میری وائف بیمار ہے، خداوند میں تیرے نام کا پرچار کر رہا ہوں، یہ میرے رائٹ ہے۔ اس نے کہا جو اپنے گھر بار، ماں باپ، بہن بھائیوں، زمینوں کو میری خاطر چھوڑے گا، میں اسے 100 گنا دوں گا۔ میرا کاروبار بند ہے، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، میں کلیم کرتا ہوں، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح غریب بنا، میں دولت مند ہو جاؤں۔ قربت میرا پورشن نہیں ہے۔ یسوع کے نام سے میں قربت کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ مشرق سے، مغرب سے میرے لیے ڈالرز آ رہے ہیں، پاؤنڈز آ رہے ہیں، ہیلپرز آ رہے ہیں۔ فائر! ہاللیلویا! تو آپ کی دعا میں کیا ہونا چاہیے؟ ورسز، کلام ہونا چاہیے۔ اب یہ کلام خود کہہ رہا ہے کہ کلام دعا کرتے وقت آپ کے دعا میں کیا ہونا چاہیے؟ چلے پوچھتے ہیں کتنے ایمانداری سے بتائیں، جب وہ دعا کرتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ پتہ ہے ان کو کلام کرنا ہے، آیتیں رکھنی ہے، پتہ ہے، پر وہ جب دعا کرتے ہیں بھول جاتے ہیں۔
दुआ एम्प्टी कर रहे होते हैं। और कितने हैं जिनको पता ही नहीं है, आज पता चला है, वो हाथ खड़ा करें, एक हवाले रखते हैं, उसके बगैर दुआ नहीं। खुदा मुझे शिफा दे, दुआ नहीं। खुदावंद बाप यीशु के नाम से मुझे शिफा दे। पैटर्न फार्मूला सारा सही है पर एम्प्टी प्रेयर है। ये आंसर होगी 120 साल बाद, तब तक आप मर जाएंगे। अगर इमीडिएट आंसर चाहिए, पैटर्न सही है, फादर से कर रहे, यीशु नाम से कर रहे, पर बीच में उसका आइन ले, उसका वादा ले, क्या लिखा है? मेरे मार खाने से तूने शिफा पाई। दर्द हो रही है, हाथ रखे दर्द वाली जगह पर और कलाम करें। आसमानी बाप यीशु के नाम से मैं प्रमाण करता हूँ ये पेन चली है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। यीशु के नाम से बाप मैं तुझसे इस बीमारी के लिए, इस दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए शिफा मांगता हूँ। डन हो जाए, क्या हो जाएगी? उसी वक्त डन हो जाए, डन एंड डन हो जाए। जैसे अक्सर मैन ऑफ गॉड अंग्रेजी कह रहे होते हैं, वी कॉल इट डन। हमने जो मांगा है यीशु के नाम से मिल गया। कब कॉल इट डन होगा? जब उसमें कलाम होगा। आइए देखेंगे और फिर हम दुआ करेंगे। इब्रानियों 4:12 है, ये शायद 43:26 है। आपकी दुआ में आयतें हो, हवाले हो, जिस सिचुएशन के लिए दुआ करें, बीमारों के लिए दुआ करें, बीमारी के लिए तो बीमारी के वादे जो कलाम में लिखे हैं। आपने देखा होगा जब मैं 5 औरतों के लिए दुआ करता हूं, मैं एक ही आयत कोट कर रहा हूं, वो एक ही आयत काफी है और वो 10 साल से चल रही है। और जब जब दुआ करता हूं वो आयत रिजल्ट लेकर आती है। मैं खुदावंद को क्या कहता हूं कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, अगर तू मेरी इबादत करेगा मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, ना कोई भांच रहेगी, ना किसी का इस्तिकात होगा। खुदावंद मेरे इलाके में, मेरे चर्च में फला और बात है, भांच ना रहे यीशु के नाम से। मैं तेरे वादे को इसके रहम पर, इसके खानदान पर, इसकी मैरिज पर क्लेम करता हूं, ये भांच ना हो। खुदावंद ज़बूरों की किताब में तुमने लिखा है कि तू भांच को बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। खुदावंद इसे शादमानी दे, इसके दुख को, इसके आंसुओं को पहुंच दे, इसको बच्चों वाली बना, उसका रहम खुदावंद ऊपर कर। हालेलुया। अगर मैं खाली को खुदावंद इसकी सास भी बातें कर रही है, ये भी बातें कर, इसको लाद नहीं हो रही। खुदा इमोशंस नहीं सुनता, खुदा अपना लॉ सुनता है, अपना प्रॉमिस, और वो अपने वादे को पूरा करता है। पढ़े जरा ये साया 43:26 पढ़े। मुझे याद दिला, मुझे याद दिला, क्या याद दिला? कि नबियों ने मेरा कलाम तुझसे क्या किया। क्या तुझे याद है क्या नबियों ने कहा, मैंने क्या कहा? खुदा को याद है, पर वो कह रहा तुम मुझे याद करो। आपने याद किया होगा तो याद करवाएंगे, आपने पढ़ा होगा तो आप याद करवाएंगे कि कहां पर क्या लिखा है। यीशु के पास जब लूसीफर आया है, उसने प्रेयर नहीं की, उसने हैंड टू हैंड फाइट नहीं की, उसने कहा लिखा है। आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर। उसने कहा हैकल से खुद को गिरा दे, तेरी बाबत लिखा फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। उसने कहा तो खुदावंद अपने खुदा को मत आज़मा, ये भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा को मत आज़मा। इट मीन यीशु खुद यीशु होते हुए वो लिखा और पढ़ा और लिखा और पढ़ा और लिखा और पढ़ा, लिखे हुए से फाइट करा और शैतान भाग गया। शैतान का अगर डट कर मुकाबला करना है तो डट कर मुकाबला करने का जो हथियार है वो बाइबल है, वो कलाम है। आपकी प्रेयर में हवाले हो, आपकी प्रेयर में रेफरेंसेस हो, प्रॉमिसेस हो। पढ़े मुझे याद दिला। हम आपस में बहस करें, अपना हाल बयान ताकि अपना हाल बयान कर, जैसे दाऊद कर रहा था अपना हाल बयान ज़बूर 109 में, अपना हाल बयान कर, मुझसे बहस कर, यानी दलीलें लेकर आ। कहां से? रेफरेंसेस ढूंढ। कहां लिखा है मैंने कहां वादा किया है? ओके आगे अब्रानियों पढ़े। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो-धारी तलवार से और दो-धारी तलवार है जो बंद और गुदे को जुदा करता है। खुदा का कलाम आग की मानद है, खुदा का कलाम हथौड़े की मानद है। जब खुदा का कलाम आपके मुंह में होगा, आप दुश्मनों के खिलाफ दुआ करें, आप उन पर हथौड़े चला रहे हैं, आप उन पर तलवारें चला रहे हैं।
हालेलुया। और खुदा का कलाम ला तब्दील है, वो आसमान और जमीन टल जाएंगे, उसके मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। तो आपकी प्रेयर में क्या होना चाहिए? हवाले होना चाहिए। 7 पॉइंट मैंने बताया, रिपीट करवाएंगे 1 बाय 1। नंबर 1, पोशीदगी में दुआ करें, फिर पब्लिकली है। नंबर 2, खुदावंद बाप से मांगना है, यीशु नाम से मांगना। नंबर 3, पहले माफ करें, फिर अपने दुआया मजबे पर या चर्च में या कहीं पर भी दुआ। आगे शादमानी और शुक्रगुजारी करें, जब दुआ स्टार्ट करें शादमानी से शुक्रगुजारी करें। आगे टारगेट प्रेयर हो, आपका टारगेट हो। बरकत अगर लेनी है तो कौन सी बरकत लेनी? खुदा मेरे पास मेरे लिए बरकत की दुआ करो। अब बरकतें तो मिलियंस ऑफ ब्लेसिंग है, तुझे कौन सी बरकत चाहिए? अक्सर हमारे जो सीधे साधे मसीह एक बार सब बरकत की दुआ कर, बरकत केड़ी लेनी? अंकल बरकत की है, बरकत केड़ी लेनी? तू केड़ा बरकत? बरकत मतलब ब्लेसिंग कौन सी? बच्चे की, नौकरी की, जमीन की, गाड़ी की, हेल्थ की, हिकमत की, रूहानी पावर की। बरकतें रूहानी जिस्मानी बेशुमार है। बरकत टारगेट करें, कौन सी ब्लेसिंग चाहिए। ओके, आगे गैर जुबान में दुआ है। नंबर 6 मैंने बताया। नंबर 7 अभी मैंने बताया क्या है? आपकी प्रेयर में वर्शिप। कितने लोगों ने आज नई बातें सीखी हैं? दोनों हाथ खड़े करें जिन्होंने सारी नई बातें सीखी, उनकी प्रेयर कैसी हो। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज आपकी प्रेयर पावरफुल हो यीशु नाम। इवन जब आप दुआ करें, डीमंस चेक आउट कर दें। जिस तरह होटल से लोग चेक आउट कर देते हैं वक्त से पहले, आपके उठने से पहले डीमन चेक आउट कर दें। भाग जाए यीशु के नाम से। आपकी एंट्री काफी, उनको पता हो कि ये बंदा दुआ करना जानता है, हाउ टू प्रे, कैसे दुआ करनी है। और ये मैन ऑफ प्रेयर है, वुमन ऑफ प्रेयर है, ये प्रेयर पर्सन है, इसके साथ मेरा कोई जोड़ नहीं है, और वो भाग जाएगा। आज के दिन के बाद खुदावंद आपको हर काम में बरकत यीशु के कादिर नाम से, यीशु के नाम से। खड़े हो जाएंगे, हम दुआ करेंगे। खड़े हो